मैं अखाड़े के विरुद्ध में नहीं हूं, लेकिन एक व्यक्ति की वजह से अखाड़े की साख अगर दांव पर लगती है तो उस व्यक्ति के लिए सभी को विचार करना चाहिए और तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। यहां पर हमारे गुरुजी तनसुख गिरी जी महाराज, जिनका समाधि हुआ, उसके बाद का घटनाक्रम पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दो जो हुई उसमें सब कुछ विदित किया गया और उसमें यह भी बताया गया पत्र कैसे हरिगिरी महाराज ने पैसों की हेराफेरी की है और झूठ सब फैलाया है। तो इसी बात को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमने प्रतीक्षा की और हमें लगा कि तुरंत प्रभाव से यहां के स्थानिक कलेक्टर जो है उनके ऑर्डर को कैंसिल करके और भवनाथ मंदिर साथ में अंबा माता मंदिर इनकी व्यवस्था को कुछ समय के लिए मामलतदार तहसीलदार जो होता है उसको रख करके उसकी निगरानी में रहते हुए आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ और बार बार आवाज उठाने के बावजूद ऐसा नहीं हुआ था। सबसे पहले मैं ये बात रखना चाहूंगा क्योंकि मीडिया ने पिछली बार पूछा था कि उनके खिलाफ सरकार में या प्रशासन में कोई बात रखी गई थी या नहीं। मैंने तो रखी थी। मैं मुख्यमंत्री साहब को स्थानिक 4 संतों के साथ केशोद एयरपोर्ट पर मिला था, जिसके साक्षी यहां के एमएलए संजय कोरड़िया साहब और यहां के भाजपा के अध्यक्ष पुनीत शर्मा जी, किरीट भाई पटेल, ये सभी हैं। राघव जी पटेल जो प्रभारी मंत्री है और सीएम साहब, इनको केशोद एयरपोर्ट पर लगभग 1-1.5 वर्ष पहले मिले थे हम और मिलकर के सभी बात उनको बताई थी कि कैसे गैर कानूनी ढंग से भवनाथ मंदिर का कब्जा हरिगिरी ने लिया हुआ है और कलेक्टर के द्वारा उसके ऑर्डर हुए हैं। अब ये शिकायत तो दर्ज की, लेखित में मैं पत्रकारों को भी दूंगा कि मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यहां के जो एमएलए साहब है, उनके पत्र उन्होंने सीएम साहब को लिखा, मंत्रियों को लिखा, फिर वहां से जवाब भी आए। ये सब पत्र मैं पत्रकारों को व्हाट्सएप पे कॉपी भी भेजूंगा। तो ऐसा नहीं है कि शिकायत नहीं हुई है, शिकायत हुई है, बार बार हुई है। मैंने भी लिखे हैं पत्र, वो सभी मैं आपको भेजूंगा। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यह है कि इतनी बार शिकायत होने के बावजूद अधिकारियों के पेट का पानी तक नहीं हिला, तो इसमें आप सोचिए कितने बड़े कारोबार हुए होंगे या क्या वहीवट हुआ होगा। क्या ये सब हुआ है? नहीं है। अगर नहीं है तो ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? 2 दिन हो गए अभी तक उसका ऑर्डर रद्द नहीं हुआ। और पिछली बार रचित राज करके जो कलेक्टर थे, अब आप देखिए करामत, देखिए कैसे खिलवाड़ होता है शासन। अब ये हमारे सीएम साहब एक संत व्यक्ति हैं, अब उन्होंने अपनी बात कही, अधिकारी यहां से कुछ गलत रिपोर्ट भेज देते। अब रचित राज करके जो कलेक्टर यहां पर थे, हरिगिरी महाराज को यहां से हटाने की बात जब सीएम साहब को की गई, तब ये पता चला कि जो ऑर्डर हरिगिरी जी का जुलाई 2022 में या 30 में वो रद्द होने वाला था, अब वो ऑर्डर 4 महीने पहले उन्होंने ऑर्डर कर दिया उनके 2 साल का। कितना गैर कानूनी है ये 4 महीने, यानी अभी ऑर्डर पूरा होने को 4 महीने बाकी है, उसके पहले ही 4 महीने पहले ऑर्डर कर दिया कि अब 2 साल का ऑर्डर होगा। अब ये 2 साल का ऑर्डर करने के लिए अब कायमी ऑर्डर के तो आपने देख लिया आंकड़े कितना, क्या अब क्या बोले हम इसमें, क्या बड़ी शर्म आ रही है हमको बोलने में भी। तो रचित राज जी को भी कुछ इसमें कारोबार हुआ है क्या? आपने ऐसे गैर कानूनी ढंग से ऑर्डर कर दिया। और एक बात,
उन्होंने ऑर्डर कर दिया। अभी के जो कलेक्टर हैं उनको कितनी बार हमने कहा है कि ये गलत है, इसको निकालिए। उनके पास मेरे पत्र हैं। यहाँ स्थानिक लोगों के साथ हमारे जो एमएलए साहब है उन्होंने भी बोला, पुनीत शर्मा जी जो है उन्होंने भी कहा कि धर्म में जो सत्य होगा उसके लिए मेरा सपोर्ट रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब है, ये जो हम कह रहे हैं ये बार बार कहा जा रहा है, पर अधिकारी के पेट का पानी नहीं हिलता। तो अभी के जो तत्कालीन कलेक्टर हैं राणा वासिया साहब, उनको कई बार हमने बोला क्या ये गैर कानूनी, इसको हटाइए हटाइए। सीएम की सूचना, हमें यह भी पता चला सीएम की सूचनाएं मिली, पर यहाँ के कलेक्टर ने उनको क्या बताया पता नहीं। अभी तक एक डेढ़ साल हो गया, उनको हटाया नहीं। तो अब इस कलेक्टर जो अभी के कलेक्टर है उनके बारे में भी क्या सोचा जाना चाहिए, ये मैं पत्रकारों और जनता के ऊपर छोड़ता हूं। और हमारे जो पीएम साहब है, अमित भाई है, सीएम साहब है, मैं उनके ऊपर छोड़ता हूं कि ये अभी के जो कलेक्टर ये 1.5 साल से ये नहीं कर रहे हैं, तो इसके पीछे भी कुछ है क्या, जरा इसकी बातचीत होनी चाहिए। उनके साथ के अधिकारी है जो उनको छुपाने का काम कर रहे हैं, इनकी भी ये कोई छोटी बात नहीं है। बहुत कुछ इसमें अभी एक टोकरी खोलोगे तो शायद बहुत कुछ निकल सकता है। क्यों रोका जा रहा है? और अगर नहीं है, ऐसा नहीं है तो मैं अभिनंदन देना चाहूंगा, पर रोका गया है 1.5 साल तक, इसका मतलब कुछ न कुछ तो दाल में काला है। क्या है ये पता होना बहुत जरूरी है। ये एक बात बहुत जरूरी मैं कहना चाहता था।